JVN Dr. Brajraj Singh Chauhan, Associate Professor, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Department of FEM. Program name BSc, B.Ed, PCM, 6M. Course name Pedagogy of Mathematics, and session of today is Diagnostic Teaching or Diagnostic Testing. So, what do you mean by diagnostic testing? It is a process of determining the causes and nature of learning difficulties and deficiencies experienced by children. It is beneficial for both the gifted and those having learning difficulties. How diagnostic testing helps? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किस प्रकार से हेल्प करती है? टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ चिल्ड्रन, टू आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ टीचिंग, टू प्लान एप्रोप्रिएट करेक्टिव इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का पता लगाते हैं कि लर्नर को डिफ़िकल्टी कहाँ आ रही है। उसके बाद एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसकी हेल्प से हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करते हैं। स्टेप इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स यूज किए जाते हैं वो निम्नानुसार हैं। आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन हैविंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लर्नर को प्रॉब्लम एरियाज़ क्या है, लर्नर के क्या प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, कहाँ पर उसको लर्निंग में समस्या आ रही है। तो सबसे पहला काम है कि हम उस एरिया को, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। लोकेटिंग द एरर्स लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, और ये लोकेट करते हैं कि डिफ़िकल्टी का एरिया क्या है उसका। व्हाई डिड द एरर लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैपनिंग। फिर हम ये पता लगाते हैं कि ये डिफ़िकल्टीज़ क्यों आ रही है। क्या लर्नर ने प्रीवियस थिंग्स को ठीक से नहीं समझा जो कि डिजायर्ड हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने के लिए, या क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है, इसका हम पता लगाते हैं। व्हाट रेमेडीज आर सजेस्टेड। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि उस समस्या को, उस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए। इस चीज़ को हम पता लगाते हैं। हाउ कैन द एरर्स बी प्रिवेंटेड, और फिर हम उस एरर को किस तरह से रोकथाम उसकी करनी है, उसके उपाय सजेस्ट करते हैं। रोल ऑफ टीचर इन दिस प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन। टीचर सबसे पहले लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जो लर्नर को डिफ़िकल्टीज आ रही है उसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद डेवलप एंड यूज टूल फॉर डायग्नोसिस, ऐसा टूल डिज़ाइन करता है जिससे उस जो आइडेंटिफाई आपने डिफ़िकल्टी की है उसको कैसे रिमूव किया जाए। प्लान स्ट्रेटजी फॉर रेमेडी, उसकी रेमेडी के लिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार करता है। प्रोवाइड रेमिडेशन, फिर रेमेडी प्रदान करता है बच्चे को। उसके बाद एसेस इफेक्टिवनेस ऑफ द रेमेडी। लास्ट स्टेप में वो ये देखता है कि हमने जो रेमेडियल अप्रोच से बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के जो प्रयास किए हैं उसमें हम कितने सफल हुए हैं, इसको एसेस करता है। हाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट किस प्रकार से यूनिट टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट से डिफ़र करता है, ये पॉइंट्स हैं यहाँ दिए हुए हैं। इट फोकसेस ऑन ऑपरेशन कंसेप्ट इन विच चिल्ड्रन आर हैविंग डिफ़िकल्टीज। It attempts to diagnose the actual cause of difficulty. Items in diagnostic test are generally related to various sub-steps, operations involved in a concept. Assess every individual on every item to diagnose the problem. Sampling of items is very detailed and are comparatively longer.
Types of diagnostic test is standardized diagnostic test and teacher made diagnostic test. Construction of diagnostic test is number one, planning, content analyzing and identifying learning points. Writing items, objective, short answer are widely used. Assembling the test, rigidity in blueprint and time limit can be avoided. Providing direction, provide clear cut direction. Assessment process, preparing, scoring key and marking, scoring key and